बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वन्दे विदेहतनयापदपुण्डरीकं कैशौरसौरभसमाहृतयोगचित्तं हन्तोत्रितापमानसहंससेव्यं जन्मादिशालिपरिपीतपरागपुञ्जं दशगङ्गाजटाजुटे भाले बालविधुस्तथा नागानां भूषणं कण्ठे तं नमामि महेश्वरम्। उमागङ्गजङ्गर्णवक्रं गणेशं भुजाकङ्कणं शोभितं कुर्मकेतो गले हारमुक्ता फलाशोभिवन्तं नमो ज्ञानरूपं गणेशं नमस्ते। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं जहशोकवह्निजनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। राम अमित गुण सागर था कि पावय कोई संतन जस कछु सुनो तुम्हें सुनावो सो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान श्री राम के शरणार बिंदानुरागियों, आज 13वां दिवस है। रामचरितमानस की कथा जीवन पर्यंत हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहीं बुध पुराण श्रुति संता। जीवन पर्यंत भी समाप्त नहीं हो सकता है, लेकिन हम मानवों के लिए थोड़ा सा तुच्छ जो गाथा है उसी गाथा को गाते हुए हमारा जीवन अपना व्यतीत कर लेना है। कल की कथा भगवान राम के विवाह का प्रसंग में आप लोगों को भोजन करा के छोड़ दिया था। आज आइए, ओ परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान वशिष्ठ जी सतानंद जी सब लोगों ने आदेश दिया, बाराती आ गई, राजा दशरथ जी मंडप में बैठे हैं, सीता महारानी को बुलाया गया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि राम सिए सुंदर परछाई, राम सिए सुंदर परछाई, और जगमगाती मणि खंभन माही। मणि के जो खंभ बने हैं, जो मणि का खंभा बना हुआ है मंडप में, उसमें राम और सीता बैठे हैं, उनकी परछाई दिखाई दे रही है। राम और सीता की परछाई मणि खंभन माही, मणि के खंभों में दिखाई दे रहा है। और बैठे बरासन राम जानकी, जिस समय वर के आसन पर भगवान के बनने के लिए, कथा तो बाद में कहेंगे इस बात को, लेकिन भगवान के बैठने के लिए 4 गो आसन बना। 4 आसन है, सिंहासन, वरासन, कुशासन और लंका में एक आसन बनी। 4 आसनों पर प्रभु आसीन हुए, 4 आसन पर प्रभु बैठे। लेकिन पहले बैठे कहाँ? बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ बजे। राजा दशरथ जी
मुदित हो गए। जिस समय राम जानकी आकर के बैठे और वशिष्ठ शतानंद दोनों बैठ करके भगवान का विवाह का प्रारंभ किया, मंगलाचरण किया, स्वस्ति वाचन से शुरू किया, साखोचार किया, कन्यादान करने के लिए साखोचार किया। साखोचार हमारे यहाँ भी होता है और उनका भी साखोचार हुआ। श्रीमद पंकज विस्तरो हरिहरो वायु महेंद्रो नलो चंद्रो भास्कर वित्तपाल वरुण प्रेताधिपाद्याग्रह प्रद्युम्नो नलकूवरो सुरगजो चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधराश्चलांगलधरा कुर्वन्तु नो मंगलम। ये मंगल कार्य भगवान का साखोचार हुआ और साखोचार के साथ कन्यादान करने के लिए राजा जनक जी को कहा गया कि शंख और पानी लेकर के हाथ में संकल्प कीजिए। लेकिन राजा जनक ऐसे जोगी, सीता ही देखी, सीता महारानी की ओर देखे राजा जनक जी कि आद्या शक्ति जगत जननी आज पराई होने जा रही है, कन्यादान करने के लिए हाथ में शंख पानी लिए हैं, और सीता के देख करके उनके हृदय का जो भाव है बड़ा विचित्र है। कन्यादान करने का समय बड़ा विचित्र होता है। सीता ही देखी धीरता भागी, सीता ही देखी धीरता भागी, होहु कहावत परम विरागी, होहु कहावत परम विरागी। सीता के देख करके उनकी धैर्य जो है समाप्त हो गया। सीता ही देखी धीरता भागी, धैर्य समाप्त हो गया। और जो बैरागी कहने वाले हैं, जो विरागी हैं, उनकी यह दशा है, हम मानवों की क्या दशा होगी। कन्यादान के समय राजा दशरथ जी, जनक जी दशरथ जी के सामने हैं और राजा जनक जी हो कहावत परम विरागी, परम वैरागी हैं, लेकिन धैर्य समाप्त हो गया। क्यों? कहते हैं कि तप क्या वस्तु है, तप क्या वस्तु है, जो कन्या कर दिखलाती है, जो कन्या तप क्या वस्तु है, तप क्या वस्तु है, वो कन्या कर दिखलाती है, जो कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं वह उसकी हो जाती है। तप क्या वस्तु है, वो कन्या दिखाती है करके कि तपस्या क्या है, माँ बाप जिसे दे देते हैं वह उसकी ही हो जाती है। आज हमारी आद्याशक्ति जगत जननी जगदम्बा माँ सीता के विषय में कह रहे हैं कि आज सीता पराई हो रही है और उसको ही सर्वस्व मान खुद दासी बनकर रहती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज धन्य हैं जो इस तरह का वर्णन, कभी कभी इस तरह का वर्णन करते हैं, हो कहावत परम विरागी, जो परम वैरागी है, विरागी है, विदेह हो गया, उसकी धैर्य समाप्त हो गई।
आज सीता के कन्यादान करने के समय सीता ही देख धीरता भागी, हो कहावत परम विरागी। परम वैराग्य होते हुए भी उनका वैराग्य आज समाप्त हो गया, धैर्य समाप्त हो गया। और राजा कन्यादान करने के बाद राम सिए सिर सिंदूर देही, रामचंद्र जी सीता महारानी के मांग में सिंदूर देते हैं। भैया सिंदूर सन से दिया जाता है, और सन से सिंदूर देने का मतलब है कि सन खलसन एवं परिबंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सन मरई। सन दुष्ट है, दूसरे को बंधन में बांध देता है, इसलिए उस बंधन में बंध जाता है मानव। सन से सिंदूर इसीलिए दिया जाता है कि सन से सिंदूर दे दिए तो इसका मतलब कि आप बहुत बड़ा बंधन में बंध गए, फिर कभी उस बंधन से आप छुटकारा आपको मिलना नहीं है। राम सिए सिर सिंदूर देहि। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि जैसे हाथ कैसा है कि लगता है कि ये सर्प की तरह, हाथ कैसा है तो सर्प की तरह है, जैसे अमृत पान करने के लिए हाथ सर्प चाहता है, उसी तरह से भगवान के हाथ जा करके सिंदूर मांग में सिंदूर दे दिया। सिंदूर प्रदान करने के बाद राजा दशरथ जी के तरफ देख करके कहे, महाराज अब हम किसी के लायक नहीं रह गए, अब हमारा सम समधि देखे हम आजू। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने लिखा कि सम समधि देखे हम आजू। सम समधि, सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, सब बराबर हो, वास्तविक सब बराबर है। सम समधि देखे हम आजू, ऐसा कहीं संजोग नहीं मिला सम समधि का। राजा दशरथ नाम है इनका, दशरथ। दशरथ में कितने अक्षर हैं जोड़ लीजिए। और राजा जनक जी का नाम है श्रीध्वज। श्रीध्वज और कुशध्वज दो भाई हैं, दशरथ श्रीध्वज, कौशल्या सुनैना, जोड़ लीजिए, सुमित्रा सुनैना, हाँ, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति, सब बराबर है। अवधपुर जनकपुर, अवधपुर में भी जितने अक्षर हैं उतना जनकपुर में भी है। अवधपुर जनकपुर, दशरथ श्रीध्वज, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुति कीर्ति, सुनैना कौशल्या, केकई सुमित्रा, ये सब बराबर। सम समधि देखिए हम आजू, ऐसा कभी बानक कहीं किसी का नहीं बना है। सम समधि सब बराबर है नहीं। इसीलिए राजा जनक ने कहा, महाराज अब हम दूसरे के योग्य नहीं हैं, हमारे भाई का, छोटे भाई का भी दो कन्याएं हैं, और सीता की लघु भगिनी है, छोटी बहन है उर्मिला। इसलिए राम और सीता उर्मिला के साथ लक्ष्मण का विवाह कर दिए, मांडवी के साथ कुशध्वज की बेटी है, कुशध्वज और श्रीध्वज दो भाई, तो कुशध्वज की बेटी है मांडवी, श्रुति कीर्ति शत्रुघ्न लाल को दे दिया गया। अब जब चारों बहुएं एक जगह बैठ गई तो राजा दशरथ जी को अनुभव हुआ, परमानंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी को कि जानव चारों अवस्था, जीव के चार जो अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये चारों अवस्थाएं जीव का यहाँ वर्तमान है। चारों अवस्था है। सम समधि इसलिए कहा गया कि चारों अवस्थाएं हैं। सुषुप्ति अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये चार अवस्था है। तो जागृत हैं लखनलाल जी, जागृत हैं लखनलाल जी। जब तक जगेगा नहीं तब तक तुरिया अवस्था में जा कैसे सकता है, जागृत से ही तुरिया अवस्था में जा सकता है? और स्वप्न जब तक मानव नहीं देखेगा तब तक सुषुप्ति में नहीं जा सकता है। स्वप्न जब देखेगा तब सुषुप्ति में जाएगा। तो स्वप्नवत अवस्था किसका है? भरतलाल जी का है।
और सुसुप्ति अवस्था किसकी है? शत्रुघ्न लाल जी की है। और तुरीयावस्था भगवान राम का है। सीता उसी तरह से चारों प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष जो जीव को चाहिए, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, यही जीव को चाहिए। और राजा दशरथ जी कहते हैं कि ये चार वधुएं प्राप्त होकर के हमको अर्थ धर्म काम मोक्ष सब मिल गया। और जाने जीव की चारों अवस्थाएं यहाँ हैं, अवस्था चारों मिल गया, जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरीया। तुरीया हमारे राम ब्रह्म है। जब ब्रह्मालीन हो जाता है मानव तब तुरीया अवस्था में पहुंचता है। जागृत स्वप्न सुसुप्ति तब तुरीया अवस्था में पहुंचता है। तो ये गूढ़ तत्व है रामचरितमानस का गूढ़ तत्व। जाने चारों अवस्था ऐसा देख करके मानो मालूम पड़ता है कि चारों बहुएं बैठी हुई है और चारों दूल्हा बैठे हुए हैं। तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। आइए थोड़ा सा उसी भजन पर। अब सखियां भगवान से कह रही कि मंडप से प्रवेश करना है, अंदर ले चलना है, कोहबर में भगवान को ले चलना है। कोहबर में भी तो भगवान को ले चलना है, दरवाजे पर भी होना है। तो कह रही कि आज अब आनंद लेना भूल नहीं सकती हूँ। आज का जो आनंद है, आज अब हृदय से आनंद ले लेना है सखी। आज तो आ गए दूल्हा सरकार हमारे यहाँ हैं। अब हिया भरी देखब रघुनंदन गे माई। सब क्रिया हुआ प्रभु का, ऐसा नहीं कि कुछ छूट गया। जैसे मानव का होता है मानवीय चरित्र का, इसलिए यथा वंश व्यवहार सब हो रहा है। क्या? जब राजा रामचंद्र मावा में चलले, जब राजा रामचंद्र मावा में चलले, सखी सब खरई चुनावे गे माई। सखी सब खरई चुनावे गे माई। जब राजा रामचंद्र चौका पर बैठे, जब राजा रामचंद्र चौका पर बैठे,
राजा रामचंद्र कोहबर में पहुंचे। जब राजा रामचंद्र कोहबर में पहुंचे, सखी सब करेली ठिठोली गे माई। सखी सब करेली ठिठोली गे माई। भरी देखब रघुनंदन गे माई। परात परम परमात्मा अखंडानंद भगवान आज सीता मैया चारों भाई कोहबर में विराजमान हैं और सखिया उनसे ठिठोली कर रही हैं। हंसी मजाक चल रहा है। इसी में हंसी मजाक होते होते भगवान राम को आप जानते हैं कि कोहबर में जाने को बच्चे को खिलाया जाता है, कुछ खाने पीने के लिए दिया जाता है। तो भगवान राम को भोजन में दही चूड़ा मिला खाने के लिए और सखिया कहने लगी आपस में कि हे सखी, एक अचरज की बात है कि अयोध्या में ऐसा अचरज मैंने सुना है कि अयोध्या में बच्चे खीर से पैदा हो जाते हैं। बच्चे खीर से ही पैदा हो जाते हैं। 5 बार 7 बार जब सखी कह के हंसी ठिठोली करने लगी तो लखनलाल जी से नहीं रहा गया। लखनलाल जी ने कहा कि अयोध्या से ज्यादा अचरज तो यहाँ ही है। अयोध्या से अचरज तो यहाँ ज्यादा है यही कि जहाँ पृथ्वी से बेटी निकला करती है। जहाँ पृथ्वी से ही यहाँ बच्ची निकल जाती है, तो अयोध्या में खीर खाने से बेटा पैदा होता है तो क्या बिगड़ जाता है, यदि यहाँ पृथ्वी से ही बेटी निकल जाती है। हंसी मजाक तो होते रहा, आनंद के साथ भोजन होते रहा और समय बीतते गया। समय बीतते गया, किसी को आभास नहीं हुआ कि हमारा समय कितना बीत गया। हम कितने समय हमने ले लिया, कितना समय हमारा बीत गया। कितने दिन तक राजा दशरथ को नित्य नया उपहार, रोज नया नया भोजन। और जब जब राजा दशरथ जी चलने की तैयारी करे तो राजा जनक जी हाथ जोड़ करके कहते थे कि महाराज अभी आपका हम स्वागत कर ही कहाँ पाए हैं, अभी कुछ दिन और रुक जाइए, अभी हम स्वागत आपका कर कहाँ पाए हैं। और आज यदि बाराती हमारे यहाँ आती है तो एक शाम से दूसरा शाम में उबया के लोग कहता है जल्दी भगाओ इसको, जल्दी भगाओ नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। और यहाँ 6 महीने तक बाराती को रोक लिया, भगवान राम को 6 महीने तक रोक लिया। और सखिया जब जब राम कहने लगे, जब जब राम कहे अब समय व्यतीत हो गया, अब चलने की तैयारी होनी चाहिए, अब हम लोगों को विदाई करने की तैयारी करिए, तो सखिया कहती है कि कहाँ जाइएगा, ये बाहर आपको कहाँ मिलेगा, इसलिए आप मत जाइए। देखिए एक कवि का कहना है, बार बार सखी से बार बार प्रार्थना करते हैं, राजा जनक जी बार बार प्रार्थना करते हैं चलने के लिए, लेकिन बार बार राजा जनक जी को बार बार राजा दशरथ जी कहते हैं अब बहुत समय हो गया, लेकिन कहा कि नहीं अभी कहाँ समय हुआ है, अभी समय नहीं है। अतिथि सत्कार का कोई समय नहीं होता है, इसलिए अतिथि सत्कार में लग जाना चाहिए। मानव को हमेशा अतिथि देवो भव, बराती आई है, बराती के स्वागत में आपको लग जाना चाहिए। इसलिए नित नव भोजन। इतना हुआ विवाह में कि जातक भय अजाचकन, जितने मांगने वाले थे सब अजाचक हो गए। माने मांगने का जरूरत मुंह किसी को नहीं खुला कि हमको इतना दान और मिलना चाहिए। भीम धेनु भूमि गज दान सहित, राजा जनक ने और राजा दशरथ जी के तरफ से, दोनों तो राजा ही थे, दोनों में तो किसी कमी नहीं थी, इसलिए लोगों को बहुत दान किए।
और दान दे करके इन लोगों का आनंद लिए। तो सखियां भगवान से कहती है कि प्रभु आप कैसे जाइएगा, अभी रहिए यहाँ। सारी मिथिला बहार कहाँ जायब सरकार, प्रभु रही जाहू यही ससुररिये में। भगवान कहे कि रहने का क्या जरूरत है, विवाह हो गया, काम खत्म हो गया। अब काम खत्म हो गया तो अब हम लोगों को जाने दीजिए, इतना दिन समय बिता। कहे कि अगहन में विवाह हुआ है, अब आप जाइएगा पूस में। पूस मास खर मास माघ जिया के हुलास, पूस मास खर मास माघ जिया के हुलास, फागुन होली के बाहर ससुररिये में। चैत मास मधुमास धूप लागे बैसाख, याद करा रही है सखिया भगवान को कि आप आए थे जेठ में। चैत मास मधुमास धूप लागे बैसाख, जेठ सखी सब घूमे फुलवरिये में, जेठ सखी सब घूमे फुलवरिये में। प्रभु रही जाहू यही ससुररिये में, प्रभु रही जाहू यही ससुररिये। भगवान कहते हैं कि नहीं रहेंगे, आप रहने का जरूरत नहीं। कहे कि आवत आषाढ़ शादी चल जलधार, आवत आषाढ़ शादी चल जलधार, सावन झूला के बाहर ससुररिये में। भादो अगस्त जब आवत हम सब दिया घबरायत, जन्माष्टमी के बाहर ससुररिये में। आस ने आस लगाई कार्तिक कतहू न जाई, आस ने आस लगाई कार्तिक कतहू न जाई, अगहन 12 मास ससुररिये में। प्रभु रही जाहू यही ससुररिये में। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप 12 महीना यहीं रहिए। 6 महीना बीतिए गया, 6 महीना और यहाँ रह जाइए ससुरारी में। ससुरारी का जो आनंद है, ससुरपुर निवासो स्वर्ग तुल्यो न रहना, ससुरारी में रहना स्वर्ग तुल्य है। कब तक? यदि निवसती पंचबाग खरीदिनानी, 5-6 दिन ठहरिए तब, नहीं तो अपरंकिंग भविष्यति, सब पूरा हो जाएगा। इसलिए सखियों से भगवान पूछ रहे हैं कि रोकने का कारण क्या है। तो क्या होती है कि लागल चरणों में आस, दर्शन करब 12 मास, लागल चरणों में आस, दर्शन करब 12 मास, गावे दास गणेश दुनका जरिये में। गावे दास गणेश दुनका जरिये में, प्रभु रही जाहू यही ससुररी। यह परात परब्रह्म परमात्मा अखंड आनंद भगवान को हृदय यही उनका ससुराल है, इसी में उनको रखिए। मन की मिथिला है,
मन की मिथिला है, मन की मिथिला में उस परब्रह्म परमात्मा को यदि आप रखना चाहते हैं तो उनके चरणारविंद में आशा लगा करके कि दर्शन हमको 12 महीना करना है, ये अध्यात्म है। कथा तो कथानक है ही है। तो अब बाराती की जाने की जो तैयारियां हैं अब राजा जनक जी करेंगे, लेकिन हम अपनी वाणी पर विराम ही लेंगे और फिर आगे की कथा कल होगी। 2-4 बार राम नाम ले लीजिए बस। श्री राम जय जय राम।